एक लास्ट फ्राइडे 5 तारीख को मीठी नदी से एक बॉडी बरामद हुई थी और वो बॉडी का आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ था। उसके बेसिस पे कुर्ला पुलिस स्टेशन में एक 2/24 एडी रजिस्टर हुआ था और यूनिट 5 की टीम उसको खून के मर्डर के संशय के हिसाब से वर्कआउट कर रही थी, क्योंकि उसमें जिस तरह से बॉडी मिली थी प्लस जो एक्सटर्नल एब्रेशन मार्क्स वगैरह थे, उससे ऐसा लग रहा था कि इसमें सिंपल एडी नहीं है, इसमें इससे कुछ ज़्यादा है। तो आगे इन्होंने सारे एंगल से काम करना शुरू किया और कुछ मिसिंग वगैरह इसका आगे कहीं दाखिल हो रहा है मुंबई में या आसपास, ये भी कंटिन्यूअस वॉच पे था। तो आगे 2 दिन बाद पता चला कि एक मिसिंग दाखिल हुआ है शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में, और जो फ़ोटो है वो बॉडी मिलती जुलती है जो बॉडी यहाँ पर मीठी नदी से मिली थी। उसके बेसिस पे आगे का वर्कआउट करने पे पता चला कि उसका मर्डर हुआ है और 3 आरोपी है जो इन्होंने ताबे में लिया है। जो 3 आरोपी हैं उसमें मेन आरोपी जो है वो गाड़ी भाड़े पे देता था, ऑटो रिक्शा, और जिसका मर्डर हुआ है उसको भी ये ऑटो रिक्शा भाड़े पे देता था। डेली के बेसिस पे ये शिफ्ट चार्ज देने के लिए, रेंटल देने के लिए मेन एक्यूज़्ड के घर पे जाता था और मेन एक्यूज़्ड को ऐसा शक था कि जो मयत है उसका उसकी वाइफ के साथ अफेयर था। इसके लिए उसने प्लानिंग करके और 2 लोगों को बुलाया, बाकी 2 लोग जिनको उनको भी ये ऑटो रिक्शा भाड़े पे देता था, और तीनों के साथ मिलके इसका गला दबा के इसको मर्डर किया। और मेन एक्यूज़्ड के घर पे वो मर्डर होने के बाद बॉडी लेके और अपने ऑटो रिक्शा में इन्होंने मीठी नदी में उसको फेंक दिया। तो ये अर्ली मॉर्निंग 5 तारीख को हुआ है और 5 को लेट आफ्टरनून ये बॉडी मिली है। उसके बाद अभी यूनिट 5 टीम के पास तीनों आरोपी मिले हैं और साथ में जो मेन आरोपी है उसके पास से आर्म्स भी बरामद हुए हैं, जिसमें एक रिवॉल्वर है, एक पिस्टल है, देसी कट्टे हैं दोनों, और साथ में 2 सोर्ड भी हैं। और मर्डर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अभी कुर्ला पुलिस स्टेशन में चालू है। सर, बॉडी जो मिली थी वो बैग में पैक थी या ओपन बॉडी मिली थी? बॉडी ओपन मिली थी। और क्या जब किया सर के पास क्या इसमें 2 आर्म्स हैं और जो मेन एक्यूज्ड है उस पर पुराने गुनाह भी दाखिल हैं। उस पर पहले रेप का केस है, थेफ्ट का केस है, और साथ में वो पहले तरी पार भी हुआ था। और गला दबाते वक्त किसी चीज़ का इस्तेमाल करके उसको मारा वगैरह गया है क्या? इन्होंने तीनों ने फोर्स का यूज़ करके इसका गला दबाया और फिर अपने ऑटो रिक्शा में ले जाके मीठी नदी में फेंका। और जो आर्म्स बरामद हुए, इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेशन में इसके पास से आर्म्स भी मिले। सर, बॉडी का पता कैसे चला? मतलब फर्स्ट किसने देखा? बॉडी वहाँ पर नदी में जब ऊपर आई तो वहाँ पे जो थे उनको मिला था, उसके बाद उन्होंने लोकल पुलिस इन्फॉर्म किया पुलिस स्टेशन, और उसके बाद वो पता चला था। नफीस को ये कैसे पता चला सर कि उसके पीठ पीछे दूसरा कुछ काम हो रहा है? उसको शक था। किसी ने काउंसलर दिया होगा दोनों में से। शक तो कैसे भी हो सकता। सर, ये जो मेन मुख्य आरोपी है इसका कोई ऑलरेडी क्रिमिनल बैकग्राउंड? जो मेन आरोपी है उसका पहले का क्रिमिनल बैकग्राउंड है। उस पर चोरी का है, पहले चोरी, बलात्कार, और वो एक राइटिंग का भी केस है, और पहले वो तरी पार भी हो चुका। और तीनों रहने वाले कहाँ के प्रॉपर? तीनों गोवंडी के रहने वाले हैं। और इनका गाँव वगैरह? ये गोवंडी में ही रहते हैं शुरू से और रिक्शा चलाने का काम करते हैं। ये तीनों शादीशुदा है या बैचलर है? जो तीनों शादीशुदा हैं और जो मयत है उसकी शादी नहीं हुई थी, वो अपनी बहन के साथ रहता था। सर, बॉडी मिळाल्यापासून बॉडी आयडेंटिफाय होण्यापर्यंत किती मिसिंग एकूण तपासले आपण? आम्ही पूर्ण मुंबईचे चेक केलेले होते, ते वॉचवर होते। तसेच जे जवळचे मुंबई मेट्रोपॉलिटन एरियामध्ये जे तिथले सगळे मिसिंग आम्ही चेक केलेले होते। तर फिगर स्टॅटिस्टिक्स तर किती डेली जितके दाखल होतो ते सगळे आमच्या वॉचवर होते। डेली मला वाटते प्रत्येक पोलीस स्टेशनला 1-2 तर दाखल होतो। सर, बॉडी फाइंड आउट होने के बाद आरोपी को पकड़ने के बीच में कितना समय लगा? कितने समय में पकड़े गए? तो पिछले फ्राइडे ये मिला था और अभी 7 दिन बाद हमें मिला है।